तो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेपीएससी विद अमन। मैं अमन फिर से एक बार आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर 6 के हैं एंड पॉलिटिकल साइंस कोर पेपर 13 पेपर वाले हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है। और आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखो और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को यह क्वेश्चन पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। इसका नोट्स जो है एकदम इजी लैंग्वेज में है, इसलिए इस क्लास को अच्छा से देखिए और समझिए। और इसका फ्री पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चलो आज का टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। वो क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत के स्वरूप बोलो या प्रकृति बोलो, दोनों चीज़ सेम होता है, एवं प्रस्थान का वर्णन करें। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन से आंसर स्टार्ट करना होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन यानी परिचय से। देखो परिचय किस तरह से इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसी से पता चल जाएगा कि आपको आगे वीडियो देखना है या नहीं देखना है। देखो इस वीडियो को देखोगे तो आप लोग फ़ायदे में रहोगे और सारे चीज़ आप लोगों को याद हो जाएगा सुनने के साथ। चलो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना है। आप लोग देख रहे हैं कि राजनीति और सिद्धांत दोनों एक अलग अलग शब्द है, तो राजनीति का अर्थ अलग होगा और सिद्धांत का अर्थ अलग होगा। राजनीति का अंग्रेजी में, ठीक है, इंग्लिश में हम लोग पॉलिटिक्स कहते हैं, और पॉलिटिक्स जो होता है यह ग्रीक भाषा के पॉलिस और पॉलिटिक्स से बना है, जिसका अर्थ होता है नगर राज। ये तो राजनीति एक अलग शब्द था जिसका आपको अर्थ लिखना था, लिख दिए। इसका अर्थ क्या होता है? नगर राज्य, ठीक है। दूसरा आगे देखो कि जब दो या दो से अधिक लोग, ठीक है, या अधिक व्यक्ति आपस में सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं, जैसे कि मान लो हमको यहाँ का मुखिया बनना है या कुछ भी, मतलब सत्ता के लिए लड़ता है, तो सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? राजनीति कहते हैं, ठीक है। और राजनीति के अर्थ सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष होना होता है, मतलब राजनीति का जो अर्थ होता है एक दूसरे से सत्ता प्राप्ति करता है, ठीक है। सिद्धांत भी एक अलग शब्द है, इसको देख लो पहले अलग से, देखो ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। जैसे देखो सिद्धांत को अंग्रेजी में थ्योरी कहते हैं, ठीक है, ओके। और थ्योरी जो शब्द है ग्रीक भाषा के थियोरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है चिंतनशील अवस्था, ठीक है, चिंतनशील अवस्था, जिस अवस्था में मनुष्य किसी विषय वस्तु के उत्पत्ति और उसके कारणों को चिंतन ग्रहण करता है, ठीक है, ओके। देखो दोनों शब्द अलग अलग थे, दोनों को हम अलग अलग अर्थ समझा दिए। अब दोनों को मिला के एक डेफिनेशन दे देता हूँ, जिससे आपको और मज़ेदार लगेगा आंसर पढ़ने में। जैसे देखो राजनीतिक सिद्धांत वह सिद्धांत है जिससे हमारे देश का संविधान ने आकार लिया, जैसे संविधान का आकार लिया है और समाज निर्माण हुआ है। और राजनीतिक सिद्धांत जो है विचारों और नीतियों का समूह होता है, इसी को राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। देखो एक एक्चुअली में होता क्या है, राजनीतिक अलग शब्द था, ये क्या था? एक नगर राज्य, मतलब एक क्षेत्र का बात करता है। सिद्धांत मतलब थ्योरी, जिस पे इसके अनुसार काम करता आदमी। तो दोनों को मिलाने से एक शब्द आपको समझ में आया होगा कि राजनीति का मतलब होता है भाई उसको प्राप्त करने के लिए, उसकी सत्ता को प्राप्त करने के लिए आपको एक दूसरे से संघर्ष करना पड़ेगा। यानी लोकतंत्र में भी संघर्ष कैसे कि देखो वोट उसी को देगा इंसान जो अच्छा काम करेगा, तो ये भी एक संघर्ष है ना। तो इसी प्रकार से हम इसका इंट्रोडक्शन समझा सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का जितना इंट्रोडक्शन इससे इजी लैंग्वेज में कोई आपको नहीं बता सकता। अब चलो क्वेश्चन के अनुसार हमको क्या था? स्वरूप जानना था। राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप यानी प्रकृति, दोनों सेम चीज़ है, देख लो अच्छा से। राजनीतिक सिद्धांत प्रकृति को दो भागों में बांटा जाता है, एक परंपरावादी, एक आधुनिक। परंपरावादी का मतलब सुनने से ही आपको समझ में आ जाए एकदम पुराने कल्चर पे, और आधुनिक मतलब डेवलपमेंट, न्यू चीज़ पे, ठीक है, ध्यान से रखोगे। दोनों सेम चीज़ है, अगर यहाँ से समझ के खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन चलो हम बता देते हैं। जैसे देखो परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है? परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत कल्पना पर आधारित होता है। बोले ना, अभी कल्पना करेंगे, इमेजिन करेंगे पीछे ज़माना में क्या था, है ना, कल्पना करता, और उसका कोई ठोस आधार नहीं था, मतलब कोई उसका आधार नहीं था। परंपरावादी दार्शनिक कल्पना में इतना डूब जाते हैं थे कि आकाश में बैठकर धरती की ओर देखते थे, ठीक है। और प्लेटो, अरस्तु, लॉक, रूसो, ये सभी परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत के दर्शन, मतलब ये सब विद्वान जो थे परंपरावादी सिद्धांत को मानते थे, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत जो था, राजनीतिक पॉलिटिकल सिद्धांत जो था, वो दो भागों में बांटा हुआ था, एक परंपरावादी और एक था आधुनिक
राजनीतिक परंपरावादी में कल्पना करता था, जो नहीं हो सकता उस चीज़ का इमेजिंग। आप बताओ, क्या आप आकाश में बैठ के धरती देख सकते क्या? इमेजिंग मतलब कल्पना करता था, ठीक है। इसमें विद्वानों के नाम देख सकते हैं, प्लेटो, अरस्तु और लॉक, रूसो, इनका नाम याद रखोगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है और यह राजनीतिक दर्शन, कल्पना और इतिहास से दूर ले जाकर विज्ञान बनाने का प्रयत्न, मतलब इसको विज्ञान की ओर ले जाता है। भाई देखो, राजनीतिक शास्त्र को जब विज्ञान की ओर ले गया, इसी से बहुत सारे विद्वान, पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि इसी कारण इसको पतन की ओर बोला जा रहा था, है ना। तो यार यही आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार होता है 1950 के बाद। ओके, चलो देखते हैं आगे। ये राजनीतिक सिद्धांत की तर्क पद्धति है और चार्ल्स मरियम डेविड स्टन, ये देखो पिछला क्वेश्चन में जनक माना जाता था, है ना, डेविड स्टन, हेलार्ड लाउसवेल एवं कार्ल मार्क्स आदि दार्शनिक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक थे। ये आपको उसका प्रकृति और इसका स्वरूप समझा दी। अब देखेंगे हम लोग राजनीतिक सिद्धांत का पुरुषस्थान, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत का पतन और पुरुषस्थान जैसे शब्दों को विशिष्ट अर्थ है। पतन मतलब बर्बाद, ठीक है। तब जब पतन का बात करें तो इसका अर्थ होता है शास्त्रीय परंपरागत राजनीति। अभी बात करते हैं शास्त्रीय परंपरागति को अस्वीकार करना और आधुनिक और दर्शन और कल्पना पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत धीरे धीरे प्रभाव से। देखो, परंपरावादी जो सिद्धांत था ये तुम्हारा ये आता है अर्थशास्त्र के अनुसार, जैसे ये कल्पना करते थे। जैसे जैसे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की ओर गया तो ये धीरे धीरे उसको पतन की ओर ले जाते गया, प्रभाव करते गया, ठीक है। ध्यान से सुनोगे तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो पुरुषस्थान की शुरुआत कब होता है? तो देखो, इसका शुरुआत जो एक्चुअल में होता है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होता है। मतलब पुरुषस्थान बोलो या इसको पतन बोलो, दोनों एक ही शब्द होता है, ठीक है, दोनों मिला हुआ शब्द है। जैसे इसका जो हम आपको बोले ना, पतन कब होता है? जब 1950 के बाद, बार बार बोल रहे हैं, और विकास में नई दिशाएं देती गई और यह देखा गया कि युद्ध ने राजनीतिक सिद्धांत की पुरानी और नई अवधारणाओं के बीच एक विभाजन रेखा के रूप में कार्य किया। जैसे एक दूसरे को विभाजन, परंपरावादी सिद्धांत को और आधुनिक सिद्धांत को एक दूसरे से क्या कर दिया, बांट दिया। यूरोप से बड़ी संख्या में विद्वान ने अमेरिका चले गए और उनमें से कई ने राजनीतिक सिद्धांत पर गंभीर शोध कार्य किया शुरू कर दिया। मतलब कोई विज्ञान पर ज़्यादा काम किया। परंपरावादी शास्त्र को छोड़ के विज्ञान की ओर जैसे जैसे किया गया, इसका पतन होते गया। पुरुषस्थान और पतन दोनों सेम शब्द है, जिस तरह से स्वरूप और प्रकृति सेम। जहाँ भी दिखेगा भाई दोनों वर्ड, तो वहाँ पर वही चीज़ लिख डालोगे, ठीक है। देखो, वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि राजनीतिक घटनाओं और सिद्धांत का विश्लेषण करने की पारंपरिक पद्धति नए सुधारों की नहीं ज़रूरत थी, ठीक है, नए सुधारों की ज़रूरत नहीं थी और तरीके ईजाद करने होंगे इस प्रवृत्ति के। अतः राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के एक नए तरीके नींव रखी गई, ठीक है। क्या रखा गया? नींव रखा गया। मुख्य रूप से पुरुषस्थान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पाया गया। मतलब इसका पतन कहाँ पाया जाता? पुरुषस्थान अमेरिका में पाया जाता, जहाँ विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में शोधकर्ता एकत्र हुए और उनके प्रयासों ने वास्तव में, ठीक है, क्या चीज़ में? वास्तव में रंग लाई। उसका जो प्रयास था वास्तव में रंग लाता और इनका पुरुषस्थान हुआ। जहाँ दूसरी तरफ आधुनिक विचारक इनके खंडन करने की बात करते थे, वही परंपरावादी विचारक का मानना था कि राजनीतिक सिद्धांत का विकास तभी होगा जब हम परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत में सुधार करेंगे, ठीक है। उसी तरह से देखो, एक जॉनी ब्लोडेल के तर्क, एक विद्वान थे, ये तर्क देते हैं। जॉनी ब्लोडेल राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा का समर्थन करते हुए व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत की प्रशंसा करता है और उनका यह मानना है कि व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रीय परंपरा के पुनरुदय या पुनरुत्थान में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, ठीक है। कहता है, उपरोक्त अनेक विचारकों के तर्कों का विवेचना करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि शास्त्रीय स्वरूप के परंपरावादी सिद्धांत का ना तो निधन हुआ है और ना ही पतन हुआ, बल्कि इसके विपरीत राजनीतिक सिद्धांत का पुरुषस्थान हुआ। पुरुषस्थान मतलब इसके डेवलप हुआ, विकास हुआ, ठीक है। और परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत के विचारक नए आयाम स्थापित किए हैं, जिससे बड़े विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि इनका उत्कर्ष और पुनरुदय हो रहा है।
तो इस प्रकार से आप आंसर को एंड कीजिए, आपको 20 नंबर पक्का मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।